हेलो फ्रेंड्स, ये है स्टैटिक जीके का सीरीज का दूसरा वीडियो और आपका स्वागत है हमारे चैनल इट्स अभिषेक में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में प्रथम यानी पुरुषों में भारत में प्रथम चीज़ों को जानेंगे। स्टैटिक जीके में ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसमें द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो गवर्नर का जो पोस्ट था वो बंगाल के लास्ट कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो लास्ट गवर्नर बंगाल के थे और इन्हीं के बाद एक पोस्ट को बदल करके 1774 में इसी पोस्ट को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हीं पर बाद में मुकदमा भी चला था, भ्रष्टाचार का मुकदमा जो अंग्रेजों ने ही चलाया था। अब है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर बाद में क्या हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो क्योंकि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उन्हीं को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से लेकर 1835 तक 1833 से लेकर के 1835 तक इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारी चीज़ों को समाप्त किया। भारत में जो कुप्रथा थी, सती प्रथा जैसी कुप्रथा, ठगी प्रथा जैसे चीज़ों को का अंत किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को 1829 में ख़त्म किया था। ठीक है, कानूनी रूप से इसको ख़त्म कर दिया गया था और समाज में इसके ख़त्म होने में समय लगा था। नेक्स्ट आते हैं लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को वाइसरॉय कहा जाने लगा। तो ऐसे बनने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय इतिहास में। इनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए थे। 1856 में से लेकर के 1862 में हुआ। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। कई इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और कई सारे इतिहासकार इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो कि बैरकपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और मंगल पांडे इसमें मुख्य भूमिका में थे और कई सारे राजाओं ने भी इनका साथ दिया था। और ये युद्ध 1857 का जो वॉर था वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की और इस समय इस मीटिंग के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। और WC बनर्जी का पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल एंड द इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि पहले और अंतिम स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे? सी राजगोपालाचारी जो है वो पहले और अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के हुए। इनका कार्यकाल 21/6/1946 से लेकर के 1950 तक रहा। अब हम देखते हैं फर्स्ट इंडियन टू पास ICS। तो ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि 1863 में पहले आईसीएस पास करने वाले व्यक्ति थे, 1863 में। और भारत में आईसीएस यानी कि केंद्रीय, जिसे हम आज आईएएस बोलते हैं, यानी केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत करने वाले लॉर्ड कार्निवालिस थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर कौन बने? तो यही पास करने वाले थे और यही जो है ऑफिसर भी बने थे इंडियन, सत्येंद्र नाथ टैगोर ही, जो कि 1864 में बने थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द लास्ट अंतिम ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता होगा कि जब हम लोग का देश आज़ाद हो रहा था, तो उसमें एक माउंटबेटन प्लान आया था, जिसके तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और इन्हीं के समय में हमें आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 20 जून 1948 तक ये रहे थे, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। आगे देखते हैं, फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो इनटू द स्पेस। तो भारत के पहले कॉस्मोनॉट जो कि स्पेस में जाते हैं, यानी अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लैंडर राकेश शर्मा। ये पहले भारतीय थे जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले थे। और वैसे तो 1969 में अपोलो मिशन के तहत नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन नासा द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के तहत चंद्रमा पर अपना एक यान उतारा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और भारत के पहले कदम रखने वाले कौन थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में जानते हैं। तो हुआ क्या था, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई, उस बैठक में एक अध्यक्ष चुनने की समस्या आई। तो उसमें उस समय सबसे उम्र दराज, यानी सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो इन्हें ही इनकी अध्यक्षता में ही भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। ठीक है, और नेक्स्ट 11 दिसंबर 1946 को ही फिर से चुनाव कराकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्री इंडिया। आज़ाद भारत के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट। जिनको नोबेल मिलता है उन्हें हम लॉरिएट कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस चीज़ के लिए? तो गीतांजलि के लिए। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला, भारतीय। तो भारतीय व्यक्ति जिन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय द हेग में है। ये है नीदरलैंड में। इसमें इंटरनेशनल दो कंट्रीज़ के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं उनका निपटारा किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है जिसमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट को निपटाया जाता है। तो इसमें पहले जज, यानी इंडिया के रूप में, भारतीयों के रूप में पहले जज बनने वाले कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो इनको याद करने ऐसे कर सकते हैं कि नाग ही पहुंच सकता है ना ऐसा जगह में, क्या इतना बड़ा ICJ है तो इसमें नाग ही पहुंच सकता है ना। तो ऐसे ये है ICJ आपका, और ये है नागेंद्र सिंह। ठीक है, ये वहाँ पहुँच गए। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं बस। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। पहले भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत रत्न अवार्ड भारत का सबसे उच्च पुरस्कार होता है जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को यह अवार्ड दिया गया था। तो पहले भारतीय बन गया जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये थे कौन? तो पहले भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे और ये शिक्षक भी थे। तो इन्हीं के जन्मदिन के दिवस पर 5 सितंबर को
शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी तरह पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो मैं बोलता हूँ आप लिखते चलें तो आपका अच्छा जीके होगा, आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब है फर्स्ट फील्ड, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट फील्ड मार्शल, तो जनरल SFJ मॉनिकसॉ, आप इसे मॉनिकसॉ याद रखें। तो फर्स्ट मार्शल किसे, फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे, मॉनिकसॉ। अब आता है द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मैंने आपको बताया था कि 11 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मीटिंग हुआ था, फाइनल मीटिंग, उसमें जो पहली मीटिंग हुई थी जो 9 दिसंबर को हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर को चुनाव करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में भी बनाया गया था। अगला है फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो मिहिर सेन जो है पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। ये इंग्लिश चैनल क्या है, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की जो समुद्र का इलाका है उसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो इसे ये तैर कर पार किए थे मिहिर सेन, ये बहुत बड़ी बात है। अगला है फर्स्ट इंडियन टू गेट, इसे हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, यानी भारत के यानी गणतंत्र भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो स्वतंत्र भारत के और रिपब्लिक भारत यानी हमारा संविधान में मिल चुका था, उसके बाद प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, जाकिर हुसैन। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू विन पाक स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट। पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पाक स्ट्रेट है ये भारत और श्रीलंका के बीच का जगह है। पाक स्ट्रेट इसे बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य। और इसी ओशन को पार करने वाले कॉन्टेस्ट में बैद्यनाथ नाथ ने इन्हें ये कॉन्टेस्ट जीत लिया था। अब है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये हैं जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। और ये पहले लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे और सभापति, और यही वे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ में मतलब महाभियोग नहीं उसे कहते हैं, इनको हटाने के लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ था। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना को आगे बढ़ाने वाले कौन थे, जेम्स हिक्की। इसे हम इसका पूरा नाम है J.K. हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। और ये 1860 में बंगाल गजट यानी भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक थे, बंगाल गजट के संपादक थे। अगला है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री का पोस्ट को बाद में फिर मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाने लगा था, लेकिन फिर उसे शिक्षा मंत्री ही कहा जाता है। तो ये पहले कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। अगला है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, यानी भारतीय गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप सभी जानते होंगे। अगला है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी बहुत लंबी कहानी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी व्यक्ति है। इनके बारे में आपको बताऊं तो इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी, सरदार की उपाधि। और वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात भी गांधी जी से किसी आंदोलन में ही हुई थी, गुजरात में। और ये पहले होम मिनिस्टर बनाए गए थे, गृह मंत्री, और इन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और इन्हीं को याद करने के लिए गुजरात में 182 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति द स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। अगला है द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर मार्शल सर थॉमस एरमस्ट, ये हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो एयर स्टाफ वाले को हम क्या बोलते हैं, एयर मार्शल बोलते हैं। ठीक है।
फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, ये एयर चीफ है, एयर मार्शल कहते हैं इनको, सुब्रतो मुखर्जी है। ये फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये है सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कलर से आप बोर हो जाएंगे इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये है जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा। आप इसे जडेजा जी राजेंद्र सिंह जडेजा याद कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में याद कर सकते हैं बस। चूँकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है तो आप इसे शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। अगला है द फर्स्ट चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो पहले नवल यानी कि वही ये हुआ समुद्र हुआ। तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी, कौन था? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। तो ये कटारी लेकर नाव में चले गए, इस तरह से याद कर सकते हैं, कटारी लेकर चलना पड़ता है ना, तो कटारी लेकर ये नाव में चले गए। अगला है फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, यानी ये पोस्ट बहुत ही नया है और ये हाल ही फिलहाल में लगभग 1-2 साल पहले इसको बनाया गया था, चीफ ऑफ फर्स्ट CDS। और ये कौन है? जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले थल सेनाध्यक्ष थे, बाद में इन्हें फर्स्ट CDS बनाया गया। यानी तीनों सेनाओं का जो कमान होगा वो इनके हाथ में ही होगा, ठीक है। जबकि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन तीनों सेनाओं का जो कमान होगा, जो कॉमन इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो बिपिन रावत के द्वारा दिया जाएगा, वही होते हैं CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र भारत का सबसे वीरता का पुरस्कार में से सबसे ऊंचा पुरस्कार है परमवीर चक्र। उसके बाद आता है परमवीर, महावीर, फिर वीर। अगला है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल पुरस्कार, CB रमन। तो CB रमन एक पहले साइंटिस्ट है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। उनके रमन इफ़ेक्ट के लिए दिया गया था, रमन इफ़ेक्ट के लिए दिया गया था। और इन्हीं की याद में 28 फरवरी को हम क्या करते हैं? विज्ञान दिवस यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें मिला था जीन संश्लेषण के लिए, यानी जीन संश्लेषण के लिए इन्हें पुरस्कार जीन संश्लेषण के लिए इन्हें दिया गया था। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें, ये मेडिकल साइंस के क्षेत्र में पहला पुरस्कार पाने वाले हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, भारत में पहले चाइनीज़ पिलग्रिम थे, यानी पहले चाइनीज़ यात्री जो भारत में विजिट किए, फाइयान। कौन थे? फाइयान। और ये चंद्रगुप्त टू के काल में आए थे, ठीक है। और बाद में इसके बारे में आप डिटेल से ही पढ़ सकते हैं। ये आपका भारत में प्रथम का पहला सीरीज था, बाद में हम और लेकर आएंगे, भारत में प्रथम महिला लेकर के भी आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले अपडेट्स को भी देखते रहें। थैंक यू।